हियर इज अ गुड न्यूज। इससे पहले कि मैं आपको गुड न्यूज दूं, मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहता हूं ताकि आपको लगे भी तो कि गुड न्यूज वाकई में गुड न्यूज है। ये वीडियो वैसे तो मैं चाहता हूं सभी पेरेंट्स देखें, बट स्पेसिफिकली मैं बना क्लास 8 के पेरेंट्स के ले रहा हूं, लेकिन देख सभी लीजिएगा। देखिए, हमारे जीवन में कुछ चरण होते हैं, जैसे बचपना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा। और हमारे जीवन के हर एक चरण में हमारी प्राथमिकताएं अलग होती हैं, हमारे उद्देश्य अलग होते हैं, हमारे कार्य अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बचपन में जो हमारी प्राथमिकताएं थीं, जो हमारे शौक थे, जो हमारी आदतें थीं, उनको हम बुढ़ापे तक ले जाएं तो वो काम नहीं करेंगी। वहीं बुढ़ापे वाली शौक, बुढ़ापे वाले प्राथमिकताएं, बुढ़ापे वाले उद्देश्य अगर हम बचपन से ही बच्चे पे थोप दें तो यहाँ भी बात नहीं बनेगी। तो जैसे हमारे जीवन में कुछ चरण हैं, तो क्या एकेडमिक्स में भी कुछ चरण हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन वो चरण हम अलग अलग करके देख नहीं पाते। तो ये मैं गुड न्यूज आपको बताऊं उससे पहले मैं ये 3 चरण आपको बता देना चाहता हूं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होते हैं। पहला चरण हमारा होता है प्री प्राइमरी से 2, जिसको कहते हैं फाउंडेशनल एज। फिर होता है हमारा ग्रेड 3 से ग्रेड 8, जिसको हम बोलते हैं बेसिक्स। एंड देन फिर हमारा होता है 9 से 12, जिसको हम बोलते हैं एंटर। मतलब वो एंटर कर रहा है कहीं, ये उसकी बिल्डिंग एज है, अब उसको कहीं एंटर करना, तभी तो एंटर कहते हैं। बट क्या इन 3 चरणों के क्या उद्देश्य एक ही जैसे हैं? क्या इन 3 चरणों में एक ही जैसा काम करना चाहिए? क्या इन 3 चरणों की एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं प्री प्राइमरी से 2 की, तो हमको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए? इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, हम अपने प्री प्राइमरी से 2 के बच्चे को ऐसा पढ़ाएं कि उसका पूरा कोर्स पूरा करवा दें, या फिर उसको ऐसा पढ़ाएं कि उसका पढ़ाई में मन लगवा दें। क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर? आप देखिए, आप कहेंगे ऐसा पढ़ाइए कि उसका पढ़ाई में मन लग जाए, लेकिन हम करते क्या हैं? उसको एक टेबल और याद करा दें, एक क्वेश्चन और करवा दें, और धीमे धीमे हम बिल्कुल दुर्भाग्यवश इसका उलट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि उसका पढ़ाई से मन हटा दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे, एक बच्चे का प्री प्राइमरी से केजी तक अच्छा खासा मन लगता है, फर्स्ट सेकंड तक भी थोड़ा थोड़ा मन लगता है, और थर्ड तक आके उसका मन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ तो हम उल्टा कर रहे हैं। यस, एंड आई वॉन्ट रियली टू अपोलोजाइज फॉर दिस कि हम भी अभी उस उल्टे रास्ते पर ही चलते चले आ रहे थे, और थर्ड तक आते आते हमारी बच्चे से लड़ाई झगड़े शुरू हो जा रहे थे कि पढ़ लो, वो कहता था मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ लो, नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम कोर्स पूरा कराने के पीछे पड़े थे, उसमें इंटरेस्ट जगा ही नहीं पाए। इट्स द फर्स्ट थिंग विच वी आर चेंजिंग इन द स्कूल, कि अभी क्लास 2 तक हम केवल एक ही नजर से देखेंगे कि क्या मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है, या फिर वो पढ़ाई से दूर भाग रहा है। क्या पढ़ा, थोड़ा कम पढ़ लेगा, चलेगा। अब सेकेंड एज ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी की बात करूं, दैट इज व्हाट, ग्रेड 3 से ग्रेड 8 तक, यहां का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर 2 क्वेश्चंस। पहला, कि क्या ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दें, या फिर ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दें। हमने फिर वही ढर्रा पकड़ा कि बस कोर्स पूरा करा दें। लड़ते जा रहे हैं, झगड़ते जा रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा, जबरदस्ती बैठ के पढ़ा रहे हैं कि भाई केवल कोर्स पूरा कर ले, तो कैसे भी कोर्स पूरा कर ले, एग्जाम दिया और एग्जाम से मार्क्स लेके चले आओ। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगवा दें सेकंड तक, और थर्ड के बाद उसको पढ़ने के लायक बना दें, 8th तक आते आते मुझे बच्चे के अंदर ये विश्वास पैदा कर देना था कि बेटा तू अपने आप पढ़ सकता है। नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, तुमको किसी की जरूरत नहीं है। और हमने डॉट उल्टा किया। 8 तक आते आते बच्चे के मन में यह विश्वास डाल दिया कि बेटा स्कूल तो काफी नहीं है, तुझे ट्यूशन भी चाहिए, और ट्यूशन के बाद तुझे कुछ ऑनलाइन भी चाहिए। मतलब बिल्कुल उल्टा किया। उसका विश्वास, आत्मविश्वास कूट कूट करके भरने की जगह काट काट करके मार डाला। अगेन मैं माफी चाहना चाहता हूं, आपसे माफी मांगना चाहता हूं, ये हमारी गलती रही। बट अब तो जाग गए ना, दिख गया, तो वी आर चेंजिंग। जिस जगह पर जो चेंज करना चाहिए, वी आर डूइंग दैट। और क्या शुरू कर रहे हैं वो क्लास 8 में हम आपको बताने वाले हैं। दैट्स अ गुड न्यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फेज ऑफ लाइफ ऑफ एजुकेशन, 9 to 12। क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या वो ऑब्जेक्टिव कि हम अपने बच्चे का कोर्स पूरा करा दें, या फिर अब जब उसका पढ़ाई में मन भी लग गया है, अब वो इंडिपेंडेंट भी हो गया है, तो अब बारी है उसको बुक्स के पार पहुंचा देने की? तो फिर 2 रास्ते हैं।
पहला, कि क्या बच्चे को ऐसा पढ़ाएं कि उसका कोर्स पूरा करा दें, कि या फिर उसको किताबों के पार पहुंचा दें कि भाई अब तुम लाइफ में जा रहे हो, कुछ किताबों से आगे निकलो, कुछ रिसर्च की बात करो, कुछ इन्वेंशन की बात करो, कुछ आगे बढ़ो। क्या कर रहे हैं? केवल कोर्स पूरा कराने पर लगे हुए हैं। और यही कारण है नर्सरी से कोर्स पूरा करने की जो जद्दोजहद में हम लगते हैं, इंटर तक पूरा नहीं होता है, बस कोर्स पूरा करा दो, कोर्स पूरा करा दो, कोर्स पूरा करा दो। जबकि कराना क्या था, देखो ना, इंटरमीडिएट के बाद बच्चे का एडमिशन कहाँ कराते हैं? यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्स में उसका एडमिशन कराते हैं ताकि उसके तार पूरी इस दुनिया से जुड़ जाएं और हम उसको किताब से पार ही नहीं निकाल पाते। दैट्स गोइंग वेरी बैड इन द एजुकेशन सिस्टम। ऐसा बना नहीं था, लेकिन हमने ऐसा इम्प्लाई कर दिया, ऐसा अप्लाई कर दिया। नाउ जिस जगह पर जो चेंज स्कूल को करना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, स्कूल इज डूइंग। अब हम पास्ट में जाके तो बदल नहीं सकते, आपसे केवल माफी मांग सकते हैं कि हमने बहुत गलत काम किया, और जितनी जल्दी अब हम सुधर जाएं, आप सुधर जाएं और ये और स्कूल सुधर जाएं, उतना ही अच्छा है। जो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन आज से जिस जगह पर जो बदलना चाहिए, वी आर चेंजिंग, और उसका रिजल्ट दिख रहा है। आपके यहाँ हाई स्कूल का सिलेबस, इंटर का सिलेबस अब देखेंगे तो अब 6-6 महीने, 8-8 महीने पहले ही खत्म हो जा रहा है। क्योंकि सिलेबस अपने आप खत्म हो रहा है। क्या उसके लिए चेंजेस हमने किए हैं? अगर आप कभी स्कूल में आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अभी बात चल रही है कि व्हाट वी आर डूइंग फॉर ग्रेड 8। अगले 5 सालों में, आई एम टेलिंग यू, अगले 5 सालों का मेरा टारगेट है स्कूल में कुछ ऐसा कर देना कि सब कुछ स्वतः चल रहा हो, अपने आप चल रहा हो, और चलेगा। उस रास्ते पे हम चल चुके हैं। लेकिन अभी ग्रेड 8 में हम क्या कर रहे हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सी, ग्रेड 8 में हमारा काम है अब बच्चे को कॉम्पिटिटिव अप्रोच दे देना। ये आईआईटी पीएमटी किसी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हम बच्चों को आईआईटी के लिए तैयार करेंगे, पीएमटी के लिए तैयार करेंगे, किसी एक कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे, नहीं। हमको कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड दे देना है, कॉम्पिटिटिव सोच दे देनी है, कॉम्पिटिटिव स्किल दे देनी है, कॉम्पिटिटिव इमोशंस दे देने हैं। अगर इमोशंस दे देंगे तो मोशन चेंज हो जाएंगे, राइट? कैसे देना है? अभी क्लास 8 से ही हमने टाई अप किया है इंडिया के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है चैतन्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बहुत बड़ा ग्रुप है। अब उनका एक स्पेशल डिवीजन है फॉर स्कूल्स, दैट्स कॉल्ड इन्फिनिटी लर्न। उनके साथ मैंने टाई अप किया है। और अब आपके स्कूल में क्लास 8 से क्या शुरू हो रहा है, अभी इस 3 महीने जो बचे हुए इस साल में हैं, इन 3 महीने में हम शाम को, मतलब स्कूल के लास्ट में, लास्ट के 2 पीरियड्स में, सैटरडे और फ्राइडे की उनको 1-1 घंटे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रोच की क्लासेस देंगे। और सारे बच्चों से बोलेंगे सब ज्वाइन करें, जितने भी बच्चे हैं, 1 2 3 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, जितने, सबसे बोलेंगे सब ज्वाइन करें, सब देखें उसको, और अपनी सोच को कॉम्पिटिटिव सोच तक ले जाएं। फिर हम ये एसेस करेंगे कि आखिर इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी सिलेबस से जूझ रहे हैं, जो अभी भी बेसिक्स प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और कितने बच्चे हैं जिनको हम वाकई में सिलेबस के पार ले जा सकते हैं। और जैसे ही 3 महीने के बाद आपका बच्चा 9th में आ जाएगा, उन बच्चों का एक बैच अलग बन जाएगा जिनकी अभी से कॉम्पिटिटिव अप्रोच की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और बाकी बच्चों के साथ फटाफट काम करेंगे कि कैसे भी इनको बुक्स के पार पहुंचा दें, जो पुरानी गलतियां करी हैं उनको करेक्ट कर दें, और इनको भी उस लाइन पर ले जाएं, राइट? अब ये काम करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, डोंट वरी अबाउट, वो हमारा काम था। कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लास जो स्कूल में चलेगी, उसकी फीस स्कूल पे करेगा, आपको पे नहीं करनी। आपको केवल वही काम करना है जो नर्सरी से आज तक आप करते हैं, क्या बुक्स लेनी है, दैट्स इट। आपको बुक्स लेनी है, और जो एग्जामिनेशन जो उनके मॉक होंगे उसका पैसा देना है। बाकी क्लासेस का कोई पैसा आपको नहीं देना। क्लासेस कैसे चलेंगी? स्कूल में एक बड़ी सी एलईडी लग गई है, बैंगलोर से जो चैतन्य के टीचर्स होंगे वहीं से वो क्लास करेंगे। इट्स अ सीमलेस क्लास। हमारा एक टीचर क्लास में होगा और वो शुरू हो जाएगी। बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की तैयारी होगी, और बच्चों को हम कोशिश करेंगे अभी से ही, ग्रेड 8 से ग्रेड 12 तक जाएं तो उस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, उस तरीके के एग्जाम, उस तरीके का प्रेशर, उस तरीके की प्रिपरेशन की अभी से आदत पड़ जाए, अभी से उनको मॉक टेस्ट की आदत पड़ जाए, बिना किसी दबाव के। और बाकी बचपन से, प्री नर्सरी से सेकंड में वी आर चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, थर्ड से 8 में वी आर चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और 9th में भी आप देखेंगे लॉट ऑफ थिंग्स आई एम चेंजिंग। अभी जब आपको बच्चा 9th में आएगा तो आपको लगेगा एकदम से यार ये स्कूल ने क्या कर दिया, बट बिल्कुल ठीक है, वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो आज तक करते आए हैं, अगर वैसा ही करते रहेंगे तो वही मिलता आएगा जो आज तक मिलता आया है। अगर मुझे कुछ और चाहिए तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, राइट? एंड आई बिलीव आप मेरे साथ होंगे। लिखिए इसके कमेंट बॉक्स में दैट आई अग्री एंड आई एम विद दिस स्कूल इन द बिग मिशन। स्कूल एक समय इसमें बहुत बड़े मिशन पे है। किस मिशन पे है? कि मुझे एक अच्छा सिटीजन चाहिए, मुझे ये लाइन में लगने वाली भेड़ें नहीं चाहिए।
मुझे ये लाइन में लगने वाले फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हमें अपने देश में लीडर्स चाहिए, और ये जिम्मेदारी एक स्कूल में क्लासरूम के अंदर सीट पे बैठे हुए बच्चों के प्रति, उसके टीचर की, उसके स्कूल के प्रिंसिपल की और उसके पेरेंट की। हम तीनों को मिलकर बच्चे के साथ काम करना है। आई एम टेलिंग यू, अगले 5 सालों में आई विल बी शोइंग यू कि बच्चे जो निकलेंगे वो हीरे होंगे, और हर एक बच्चा हीरा है। पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर काजल और बालू और कोयला हमने लगाया, वो हम साफ नहीं कर पा रहे। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और साथ दीजिएगा। थैंक यू।